इसमें मैं गुरुजी से जुड़ा था और जुड़ा कैसे कि मैं जैसे मैंने बताया कि 25 सालों से मैं भजनकार हूँ। मैं 25 साल पहले मैं 12 साल का था तो माय मदर गॉट इनटू आर्ट ऑफ लिविंग, जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है श्री श्री रविशंकर जी की, तो उसमें मेरी मदर ने कोर्स किया तो उसमें मुझसे जुड़ी, तो उनके माध्यम से मैं वहाँ पे भजन करने लगा और भजन गाते 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 उसके बाद इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैं 2007 में इंजीनियरिंग खत्म हो गई थी। उसके बाद कुछ मैंने सेवा करी आर्ट ऑफ लिविंग में काफ़ी टाइम, 3 साल। और उसके बाद मैं 2010 में कहीं गा रहा था तो वहाँ पे बैम्बी आंटी, पुरानी संगत है गुरुजी की, तो उन्होंने सुना मुझे और अपने घर बुलाया कि हमारे घर दरबार है गुरुजी का, तो उन्होंने बुलाया मुझे। 2010 की बात बता रहा हूँ, 2 सितंबर। तो जहाँ पे मैं गया वहाँ पे तो पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था। उसके पहले मैंने ना गुरुजी के बारे में सुना था ना मैंने उनको देखा था। फिर 2010 में ही ऑन दिस आई वॉज नॉट वेल, मेरे को बहुत ज़्यादा कफ हो रहा था, बहुत खांसी आ रही थी, तो उन्होंने चाय प्रसाद दिया तो somehow I could sing। और वो भी ऐसा था कि बिकॉज आई सिंग विद माई आईज क्लोज, तो अनुभव हो जाता है। बिकॉज जिसको मुझे लगता है कि जिसको जो मिला है उसको भीतर से मिला है, तो तब ये तो समझ में आया कि कुछ तो है जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता शब्दों में, लेकिन कुछ तो अनुभव है। फिर पता नहीं क्या हुआ 2010 में आई वाज गोइंग थ्रू अ रफ फेज एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों क्या करें। बिकॉज माई फादर इज अ सिविल इंजीनियर, माई ब्रदर इज सॉफ्टवेयर, आई ऑल्सो डिड मैकेनिकल एंड माई सिस्टर शी इज इन MBBS। तो वी डिडंट नो कि क्या करना है जीवन में, बिकॉज कैसे सब कुछ चलेगा, कैसे होगा। बट समहाउ जब भी मैं परेशान होता था एंड एवरी थर्सडे मैं बड़े मंदिर जाता था। 2011 में हर आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी थर्सडे, मतलब महीने में 3 बार तो मैं जाता ही था कि एवरी थर्सडे वहाँ पे जाता था और लंगर करके। तब 8 बजे भी आप पहुँच जाते थे तो वहाँ पे आपको दरबार में जगह मिल जाती थी, बिल्कुल भीड़ नहीं होती थी। तो 2011 ऐसे ही गुजरा। 2012 से थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग एंड काफ़ी अच्छा लोग जाने लगे और प्रोग्राम्स वगैरह में जाने लगा अदरवाइज ऑल्सो। एंड 2012 में वहीं बैम्बी आंटी के घर सत्संग था गुरुजी का, और जब मैं वहाँ से जा रहा था तो बैम्बी आंटी और सती अंकल हैं, उन्होंने मेरे को कुछ दिया। एक थाली थी और उसमें एक ट्रे थी और उसमें कवर्ड था पूरा। तो मैंने बोला, आप बोलते आप ये खोल के देखिए क्या है। तो जब मैंने उसको खोला तो उसमें पंजाबी जुत्ती जैसी होती है वो थी। तो मुझे पता नहीं था क्या है, बोलती गुरुजी के चरण है, उन्होंने बताया। जो गुरुजी ने खुद पहने हुए गुरुजी के ड्रेस चरण हैं, तो ये आपके लिए है। मैं बोला मेरे लिए है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो प्राइसलेस है ना, अनमोल चीज़ है, ये तो कैसे आप मुझे दे रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ, इतनी आस्था मेरी हो गई थी तब तक 2011-12 में, तो इतना मुझे इमोशनल हो गया। एंड आई सेड कि ये कैसे, ये तो प्राइसलेस है, ये तो अनमोल है, ये मुझे कैसे मिल सकता। बोलते गुरुजी ने दर्शन दिए हैं सवेरे ही, जितना आप लोगों को पता होगा, जो लोग नहीं संगत हैं उनको कि गुरुजी दर्शन देते हैं, सपने में बताते हैं। तो बोलते गुरुजी ने दर्शन दिए और कहा कि की सजा के बैठिए, मुंडा आएगा कल मुनु फड़ाएं। So that's how I got Guruji's blessing, और वो आज भी मेरे साथ हैं। I take every day I take Guruji's blessing। and और जब मैं वो घर लेके गया, we got 3 floors, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे था तब। तो पूरे घर में बाहर से फ्रॉम आउटसाइड, घर के बाहर से ही जैसे रोज की फ्रेग्रेंस होगी, इतनी फ्रेग्रेंस थी। एंड सबने अनुभव किया। I called my neighbors also, I called my in-laws also, everyone। उन्होंने विटनेस किया वो कैसे घर में आते ही एनर्जी कैसे चेंज होगी। एंड रेस्ट ऑल इज हिस्ट्री, है ना। उसके बाद आप सब मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं है, जो मैं हूँ वो गुरुजी की वजह से हूँ, उनकी कृपा की वजह से। लेकिन हम एक सत्संग इस वजह से ये भी बनता है कि हम जीवन भर मांगते रहते हैं, और आप मानेंगे नहीं, मैंने मांगा नहीं। इवन दो अभी मेरे फादर ही पास्ड अवे लास्ट मंथ ऑन 5 मई, तो मैंने ये शेयर भी किया बहुत सत्संग के साथ कि
तब भी नहीं मांगा बिकॉज वो सिविल इंजीनियर थे, तो 2016 पहले 25 साल अबू धाबी में थे, दुबई में। देन हम जाते रहते, तो फिर 2016 में वो रिटायरमेंट लेकर आ गए थे। और शुरू से ही उनको हार्ट का प्रॉब्लम था। 2009 में बाईपास भी हुई थी उनकी, और हार्ट बहुत वीक था, मतलब 30% ही हार्ट काम करता था। तो जब यहाँ पे आए तो एवरी सीजन चेंज में उनको लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता था, तो हर काफ़ी दिन आईसीयू में बिताने पड़ते थे उनको। और उसके बाद पता चला कि किडनीज में प्रॉब्लम है, और मेडिसिन से जितना चला उतना चला, लेकिन डायलिसिस पे आ गए। लेकिन जब डायलिसिस पे आते हैं तो हार्ट पे बहुत प्रेशर पड़ता है, तो डॉक्टर सेड कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हार्ट पेशेंट ऑलरेडी एंड हार्ट इज़ वेरी वीक, तो कुछ हो नहीं सकता, तो जब तक रब रखा। तो फिर ये 2 साल पहले डायलिसिस स्टार्ट हुआ। तो डायलिसिस कराते, जैसे डायलिसिस स्टार्ट हुआ था, 3-4 बार डायलिसिस हुआ था, उसके बाद ही उनको हार्ट अटैक आ गया मेजर। तो जब हॉस्पिटल लेके गए, आईसीयू में गए, तो डॉक्टर ने बोला बहुत मुश्किल है, देखिए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते, बाईपास भी नहीं कर सकते, बिकॉज हार्ट की कैपेसिटी सिर्फ 30% है, और डायलिसिस भी चल रहा है। तो आई थिंक ये 24 आवर्स ही नेक्स्ट डायलिसिस करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है, वी मे लूज हिम। तब मैंने बस गुरुजी से अरदास की। मैंने बोला कि या तो फिर आप पापा को मुक्ति दे दो, या तो फिर आप ठीक कर दो, है ना? जैसे आप ठीक समझो वैसे कर दीजिए। वैसे मैंने अरदास किया, जैसे मुक्ति मिल जाए, या फिर हम उनको घर ले जाएं, जैसे प्राण निकले वैसे। एंड आप मानेंगे, देखिए 2020 में, ये अक्टूबर की बात है, और तब के बाद वो बिल्कुल सही जाते रहे डायलिसिस में। अप्स एंड डाउन होते रहे, लेकिन उनकी सांसें चलती रही। और मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि महाराज ने 1.5 साल हमारे साथ भी। तो जय गुरु जी। ऐसे ही जीवन है। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे तो यहाँ तक भी लगता है कि मैं हूँ ना हूँ कल, तो इट डजंट मैटर, बिकॉज जो मुझे इस जीवन में मिल गया वो बहुत अच्छे कर्म होंगे पिछले जन्म में, जो उनका एहसास हो गया उनको मिल गया। और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, जो उनका एहसास मिल गया। और मुझे लगता है भक्ति के मार्ग पे, जैसे मैंने बताया कि जब हमारा भाव शुद्ध हो जाता है तो सब कुछ मिलता है। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। पहले क्योंकि पैसे, बिकॉज मैं सेवा करता था, लेकिन लोगों ने इस बताया कि पैसा कितना ज़रूरी होता है जीवन में, लोगों ने ही बताया। तो अब लेकिन गुरु की जैसी इच्छा, तो सब तक पहुँचती। और इस बात का मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि गुरु जी ने अपने चरणों में मुझे लगा के रखा है, और ऐसे जीवन मेरा बीतेगा। और जब तक जीवन है तो बहुत कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो जय गुरु जी, जय।